हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, कल के क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा वीडियो पूरा नहीं हो पाया। टाइप ऑफसेट कल पढ़ रहे थे। हम सोच के आए थे कि पूरा आप लोग को दे दे पूरा मटेरियल्स कल के लिए। सॉरी, अब टेक्निकल ही प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करिएगा। ठीक है, तो हम आज देखेंगे आगे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में कल हम कहाँ तक पढ़े थे? टाइप ऑफ सेट में कल हमको उम्मीद था टाइप ऑफ सेट में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पहला पढ़ चुके थे इम्पटी सेट। इम्पटी सेट पढ़ चुके थे, इम्पटी सेट। सेकंड पढ़ चुके थे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। थर्ड पढ़ चुके थे इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्या पढ़ेंगे आज? सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट। फिफ्थ क्या था भैया? इक्वल सेट, इक्वल सेट। और सिक्स नंबर क्या था? इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। स्टूडेंट, कल हम तीन टाइप हम डिस्कस कर चुके थे। इम्पटी सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, उसको हम इम्पटी सेट कहते हैं। उसका नाम कर दिए थे नल सेट या वॉइड सेट। उसको रिप्रेजेंट करने का ग्रीक वर्ड फाइव बताया था। और फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट किसको कहते हैं? जिसके अंदर, एक ऐसा सेट जिसके अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट। देखते हैं सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट नाम से ही मालूम चलता है आपको, सिंगल्टन सेट नाम से ही मालूम चल गया होगा सिंगल्टन सेट होता क्या है। स्टूडेंट, सिंगल्टन सेट क्या होता है? यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट हो। ए सेट कॉन्टेनिंग, a set containing only one element, only one element is called as singleton set, singleton set। समझ में आ गया होगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल्टन सेट। जैसे देखते हैं, ये सेट है कोई, ध्यान सुनिएगा, उसके अंदर एक्स एलिमेंट है। ये सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है, और एक्स का प्रॉपर्टी क्या है? और एक्स क्या है? बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक्स कैसा बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 9। कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्व करिएगा तो क्या होगा? सॉल्व करिएगा तो क्या होगा बताओ? x बराबर क्या होगा? ±3, राइट। तो a के अंदर क्या होगा? ओनली कौन एलिमेंट होगा भैया? जो नेचुरल नंबर है, +3। तो क्या हो गया? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल्टन सेट। जनरल देखिए, बी एक सेट है, ऐसे लिख दो, सिंगल्टन सेट है। समझ में आ गया? जैसे बहुत सारे हैं, अब एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन भी आज प्रैक्टिस कराने वाले हैं वीडियो के अंतिम में। सिंगल्टन, इक्वल, इक्विवेलेंट खत्म होने के बाद आज बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। इन तीनों पर चलते हैं आगे, हम देखते हैं इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन नंबर था भैया? 3, 4, 1, 5। इक्वल सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट मीन्स क्या हुआ? इक्वल सेट मीन्स क्या हुआ?
बताइए आप पहले, इक्वल सेट मीन्स क्या हुआ। अगर मान लो इसमें क्या हुआ, दो सेट को लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, they are said to be इक्वल। यानी कि दो सेट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक सेट लेते हैं ए, उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 और 4, राइट। और उसके नीचे एक और सेट लेते हैं जिसका नाम क्या हुआ, बी, उसमें लेते हैं 4 3 2 1, और एक और सेट लेते हैं अपने मन से, ध्यान से सुनिएगा, 5 6 7 8। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, क्या ए बी के बराबर है, क्या ए सी के बराबर है, क्या बी सी के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, टू सेट। तो मैंने दो सेट, तो कोई दो सेट ले लिया, राइट, आर एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या हुआ, अगर सेट ए और सेट बी, दो सेट पढ़ लिया हूं, ध्यान सुनिएगा ये वाला बात, सेट ए और सेट बी, दो सेट तो ले लिया। इसको हम इक्वल कब कह सकते हैं, जब वन एलिमेंट ए से बिलोंग करता हो तो वन एलिमेंट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। टू एलिमेंट अगर ए से बिलोंग करता हो तो टू एलिमेंट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। थ्री एलिमेंट ए से बिलोंग करता हो तो थ्री एलिमेंट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। फोर एलिमेंट ए से बिलोंग करता हो तो फोर एलिमेंट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। आप देखते हैं बी इक्वल टू सी, फोर बिलोंग करता है बी से, राइट। क्या इससे फोर है? नहीं, इससे फोर नॉट बिलोंग टू सी, सो इसलिए बी सी के बराबर जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, दो सेट लेते हो ए और बी, तो दोनों अगर सेट ए में जितना जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो अगला सेट में प्रेजेंट होगा तभी इक्वल होगा, राइट। तो देखिए अगला ए इक्वल टू सी, वन किसे बिलोंग करता है? ए से। क्या इसमें वन है कहीं? नहीं, वन नहीं है भैया। अरे डब्बा का मुंह क्यों खोले हो भैया, डब्बा का मुंह बंद करो। अब देखिए ध्यान से, वन कहीं प्रेजेंट है इसमें? नहीं, तो क्या ये भी सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता, राइट। यानी कि इक्वल सेट का मतलब समझ में आ गया होगा, टू सेट क्या होना चाहिए, दो सेट मान लीजिए एग्जैक्टली सेम हो, क्या हो? एग्जैक्टली सेम हो, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वल। एग्जैक्टली सेम समझ में आ गया। एलिमेंट जो हो फर्स्ट सेट का और सेकंड सेट का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या था भैया बताइए आप लोग? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट 6 नंबर था, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, राइट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? बताइए, व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? देख लीजिए, टू और मोर सेट, टू और मोर सेट्स, टू और मोर सेट्स are called equivalent if they have an equal number of
भैया कहीं स्पेलिंग मैच हो तो आप मत कहना सर आपने स्पेलिंग मैच गलती, स्पेलिंग तो गलती लिख दिया, थोड़ा सा भैया माफ कर दीजिएगा। टू और मोर सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। दो या दो से अधिक सेट को इक्विवेलेंट कब कह सकते हैं? जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो। यानी कहने का मतलब है एक सेट लेता हूं ए और एक सेट लेता हूं बी, और सेट ए में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वह सेट बी में भी उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या होगा, बी के इक्विवेलेंट होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। ए इक्वल टू 1 2 3 4 राइट। एक सेट हो गया बी, उसके अंदर लेता हूं ए बी सी डी राइट। क्या ए बी के इक्विवेलेंट है? क्या ए बी के इक्विवेलेंट है? देख लीजिए। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि दो सेट अगर आपस में इक्विवेलेंट कब हो सकते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट बी के, तभी क्या होगा, ये दो सेट आपस में इक्विवेलेंट होंगे राइट। यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है भैया? 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दीजिए राइट, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह यहां पर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है? 1 2 3 4, यहां क्या हो जाएगा 4। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए का भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी का भी 4 है, और एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, ए जो होगा बी के इक्विवेलेंस होगा। मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉज करके जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है समझ में हमको लगता है कि सबको आ गया होगा। दो या दो से अधिक सेट इक्विवेलेंट कब कर सकते हैं? जबकि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई दो सेट को लेते हो आप तो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एलिमेंट सेम हो या ना हो से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए भैया? सेम होना चाहिए, यानी कि इक्वल होना चाहिए। जल्दी नोट कर लो, एक और चीज दिखाता हूं आपको, एग्जांपल से क्लियर करता हूं। चलते हैं एग्जांपल देखते हैं राइट। आज आपको टाइप ऑफ सेट का मास्टर बना के विदा कर दूंगा, आपको मास्टर बना के विदा कर दूंगा, ये दावा है मेरे साथ। अगर मेरा वीडियो अंतिम होता है आपसे, आप जानिएगा क्वेश्चन बनाने, आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, आप मास्टर हो जाइएगा उसका, 100% का दावा, 100% का दावा। अब देखिए ध्यान से, ए कोई सेट लिया, ध्यान सुनिएगा भैया बहुत मजा आएगा। ए कोई सेट लिया, एक्स एलिमेंट है, ध्यान सुनिएगा, एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड अर्थ, अर्थ। समझ में आ गया? ये सेट ए ले लिया, किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। एक के अंदर क्या है? एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट क्या है? एक्स लेटर है किसका? अर्थ वर्ड का राइट। उसी तरह एक बी सेट लिया, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड हार्ट, ध्यान से सुनिएगा भैया, ठीक है। यानी कि दो सेट लिया, क्वेश्चन पूछा गया क्या दोनों सेट इक्वल है या इक्विवेलेंट है या बोथ इक्वल एंड इक्विवेलेंट। तो पहले क्या करेगा, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए बराबर क्या होगा बताओ भैया? ए आर टी एच राइट,
दोनों साइड क्या हुआ, कर्ली ब्रेसेस हुआ, हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दिया, राइट। उसी तरह सेकेंड नंबर, इसको भी हम लोग कर्ली रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू एक्स क्या है, लेटर किसका, हर्ट का, तो यहाँ क्या रहेंगे H E A R T, राइट। ध्यान से सुनिएगा, पहला हम इक्वालिटी चेक करते हैं, क्या ये दोनों सेट इक्वल है। पहला हम क्या चेक करते हैं, इक्वालिटी, यानी कि इक्वल चेक करते हैं, इक्वल है या नहीं है। तो A और B आपस में इक्वल होने का क्या आइडेंटिफिकेशन है। अगर A सेट से बिलोंग करता हो तो E इसमें भी B से बिलोंग करना चाहिए। अगर A सेट से बिलोंग करता हो तो B में भी A जो एलिमेंट है वो भी किसे बिलोंग करना चाहिए, B से बिलोंग करना चाहिए। अगर R A सेट से बिलोंग करे तो इसमें भी B से बिलोंग करना चाहिए। T है, T भी से बिलोंग करे B से, तो उसमें भी T किसे बिलोंग करना चाहिए भैया बताओ, A से, राइट। और H जो है A से इसमें बिलोंग करे और इसमें भी B से बिलोंग करे, यानी कि हर एलिमेंट क्या हो, अपने अपने सेट से बिलोंग कर जाए, यानी कि एलिमेंट क्या होना चाहिए, दोनों सेट का सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं A किसके बराबर है, B के बराबर है, राइट। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा समझाना, सबको समझ में आ गया होगा भैया, थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ में नहीं आया होगा। A इक्वल टू क्या था, E A R T और H, राइट। B इक्वल टू क्या था, H E A R T, राइट। इक्वालिटी चेक कर लिया कि A किसके बराबर है, B के बराबर है। इक्विवेलेंट है या नहीं उसको चेक किया जाए, इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इक्विवेलेंट चेक करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ भैया, इक्विवेलेंट हमें चेक करना है, क्या दोनों सेट इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए दोनों सेट में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कितना है, एन ए इक्वल टू कितना है बताओ भैया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। और एन बी कितना है, एन बी कितना है 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के बराबर है। तो ये दोनों सेट कैसा होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो सो ए इक्विवेलेंट बी। तो आपको यहां पर एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, क्या इक्वल सेट भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्या इक्वल सेट भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्या? जी हाँ, इक्वल सेट क्या हो सकते हैं, इक्वल सेट इवरी 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 इवरी, यहां नोट करके लिखता हूं, समझ में आ गया। इक्वल और इक्विवेलेंट यहां अभी दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा जगह नहीं है। इवरी इवरी इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब समझ में आया क्या, प्रत्येक इक्वल सेट जो होते हैं इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए का बी के समान है तो इसमें भी क्या होगा भैया, यहां पर क्या होगा, अगर समान होगा, एलिमेंट इक्वल होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। एवरी इक्विवेलेंट सेट आर नॉट, मे नॉट बी इक्वल, कभी हो नहीं सकते, अब हो भी सकता है भैया, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखिए कुछ क्वेश्चन हम लेकर आ गए। इन द फॉलोइंग सेट गिवन स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, आपको सॉल्व करना है कौन सेट आपस में इक्वल है और नहीं है। आपको मैं मात्र 2 मिनट टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट टाइम देता हूं सॉल्व करने के लिए। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मेरा वीडियो पीछे वाला अगर टॉपिक समझ में आ गया है, नहीं अगर सॉल्व कर पाते हैं तो फिर पीछे जाकर बैठ देखिए वीडियो को। 2 मिनट टाइम देते हैं, सॉल्व करिए, उसके बाद मैं समझा रहा हूं।
जल्दी सॉल्व करिए भैया, जल्दी सॉल्व करिए। बताना है क्या ए बी इक्वल है या नहीं, आपको यही बताना है क्या ए सेट बी के बराबर है या नहीं बराबर है। तो मैंने बता दिया था एग्जैक्टली सब कब होगा, जबकि एलिमेंट दोनों का सेम होगा तब। चलते हैं इसको हम बनाते हैं, समझाते हैं आपको। बन गया होगा तो बहुत सुंदर, नहीं बना होगा तो प्रैक्टिस करिएगा, पीछे वीडियो देखिएगा। देखिए ध्यान से, ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, W X Y Z, राइट। अगर W जो है ए सेट से बिलोंग करे तो B का भी W हो वो B से बिलोंग जरूर करना चाहिए, राइट। X जो है सेट ए का अगर ए से बिलोंग करे तो B का भी X किससे बिलोंग करना चाहिए, B से जरूर बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं करे तो इक्वल नहीं है। अगर Y ए से बिलोंग करता हो, अपने सेट से बिलोंग करता हो, तो उसमें भी Y जो होगा वह भी बिलोंग करना चाहिए B सेट से। आप बच जाता है Z, क्या Z बिलोंग करता है इससे, राइट। इसमें भी Z क्या होता है, B से बिलोंग करता है। सो इसलिए A किसके बराबर है, B के बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट दोनों का एग्जैक्टली सेम है। मैं आंसर लिखता हूँ, आंसर फर्स्ट A इक्वल टू B। क्यों भैया, क्योंकि एग्जैक्टली जो है एलिमेंट है सेट A का और किसके बराबर है, एलिमेंट ऑफ सेट B के। सेकंड देखते हैं, A सेट है जिसके अंदर 5, 9, 13 और 17। B के अंदर क्या है, 9, 5, 70 एंड 30। 5 बिलोंग करता है इससे, राइट। इसमें 5 है, जी हाँ। बिलोंग कर रहा है B से, जी हाँ। 9 इससे बिलोंग कर रहा है सेट से, क्या 9 इसे बिलोंग करता है सेट बी से। 17 क्या ए सेट से बिलोंग कर रहा है और उसमें भी 70 बिलोंग कर रहा है बी सेट से। और ये हो गया 30 बिलोंग करता है बी सेट से। यानी कि हर एलिमेंट क्या होता है, अपने अपने सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए इसमें भी क्या होगा, दोनों आपस में एग्जैक्टली सेम होगा। ए इक्वल टू बी। ऊपर वाला मिटा देते हैं थोड़ा सा। यानी कहने का मतलब है इक्वालिटी चेक करना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट का इक्वल है तो क्या है भैया, इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, सॉरी एग्जैक्टली जो एलिमेंट है सेट ए का सेट बी का एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं थर्ड क्या है, ए इक्वल टू 4, 2, 6, 10, 8। बी के अंदर क्या है, एक्स एलिमेंट है। वह एक्स एलिमेंट कैसा है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन 10। ध्यान से सुनिएगा पहले, पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या क्या हो सकती है, 10 से छोटा 2, 4, 10 से छोटा 10 के बराबर 10 के बराबर 2, 4, 6, 8 और ये 10। ये किस सेट का हो गया भैया, बी सेट हो गया। ये सेट बिल्डर था, उसको मैंने रोस्टर में कर दिया, यानी टेबुलर में कर दिया। तो क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, 10। अब मिलाइए, 2 इसमें ए सेट में है, राइट। इसमें भी 2 है, राइट। 4 है, इसमें भी क्या है, 4 है। 6 है, 6 है, जी 6 भी है। क्या 8 है, 8 है। इसमें भी ए सेट में, बी सेट में है। और ये 10 है, इसमें भी 10 है। तो ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। आंसर थर्ड। ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। दोनों का एलिमेंट, ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के इक्वल है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला। अरे भैया लगता है कोई ऐसा नहीं आएगा क्या जो बराबर ना हो, आएगा भैया, देखते हैं। आप देखिए ध्यान से, ए सेट है बहुत सुंदर। उसके अंदर क्या है, एक्स एलिमेंट है। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 बहुत सारे होते हैं, 10, 20, 30, 40। अरे बाप रे बाप, ये तो डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। और बी के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है, 10, 50, 20, 25, 30 डॉट, राइट। पहले देखिए, क्या 10 ए सेट से बिलोंग करता है, जी हाँ। क्या 10 भी बी सेट से बिलोंग करता है, जी हाँ। क्या 50 जो है, 15 क्या बी सेट से बिलोंग करता है, जी हाँ।
क्या इससे कोई 15 है? नहीं, 15 नहीं है, इसलिए ए किसके बराबर नहीं होगा? ए बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। समझ में आ गया? इक्वल सेट समझ में आपको आ गया होगा। दो सेट आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? जबकि एग्जैक्टली उसका एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एलिमेंट के बराबर होगा, तो दो सेट आपस में एग्जैक्टली क्या होगा? इक्वल होगा। एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं। चलिए एक और नया क्वेश्चन लेकर आ गए, इसको आप प्रैक्टिस देखिए। पानी में थोड़ा सा पी लेते हैं। सभी लोग बनाइए, सभी लोग क्वेश्चन को बनाइए और बताइए जल्दी से आंसर इसका। चलते हैं हम बनाते हैं इसको। सभी लोग देखिए बनाइएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सॉल्यूशन न देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये सेट है, पहले क्या क्वेश्चन दिया पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो इज पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। ओहो, फिर पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया। क्या इसमें कौन सा सेट क्या है आपस में इक्वल है? तो ए इक्वल टू क्या है भैया? 3, 4, राइट। बी के अंदर क्या है? y एलिमेंट है, और y किसका? y इज ए सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन तो इसका क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइज। पहले फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। तो y स्क्वायर 5y प्लस 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर 3y 2y प्लस 6y कॉमन प्लस 3 प्लस 2 कॉमन y प्लस 3, तो क्या क्या आता है भैया? y प्लस 3 और ये y प्लस 3 और ये y प्लस 2, राइट। यहाँ सुनिएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया? 3 और प्लस 2, यानी कि y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -3 और एक y इक्वल टू -2। तो यानी कि b के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ गए भैया? b के अंदर -3 और ये -2। आप देखो क्या दोनों एलिमेंट, क्या 3a से बिलोंग करता है? कि इसमें 3 है? नहीं है, इसलिए a क्या है? b के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड बताइए, a इक्वल टू a सच डैट a इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। मिटा दे इसको, चलते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं फॉलो। तो इसको ये किस फॉर्म में है? अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको हम किस में करेंगे? रोस्टर फॉर्म में। तो a इक्वल टू क्या होगा? FO डबल L की जगह पर सिंगल L। अरे फिर वो आ गया, तो यानी कि बताया था सॉरी यानी कि आपको बताया था रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। तो F आ गया, F रख दिया, O आया, O रख दिया, L आया, L, फिर L आया, यानी कि एलिमेंट रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, L, फिर O आया, O रख दिया हूँ, फिर क्या हुआ यहाँ पर? W, राइट। सेकेंड क्या है? B सेट, उसमें क्या है? B एलिमेंट है। B एलिमेंट क्या है? B इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ, WOLF। ध्यान सुनिएगा, क्या F इसे बिलोंग करता है? जी हाँ। इससे बिलोंग करता है F? जी हाँ। O इसे बिलोंग करता है? जी हाँ। B इसे बिलोंग करता है, L भी से बिलोंग किया, L भी से बिलोंग किया, W भी किया और ये W भी किया। यानी कि हर एलिमेंट अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये भी एलिमेंट क्या होता है? अपने स्टेट से बिलोंग करते हैं। सो इसलिए ये किसके बराबर हो गया? B के बराबर हो गया। आज आपको यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ऑफलाइन आज क्लास हम 2 से 3 क्लास लेकर अभी आ रहे हैं। बहुत टायर्ड हूँ भाई, अभी आपको चौथा लेक्चर में आपको आया हूँ। यानी कि कल के क्लास में आप जाइए, पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। आप किसी भी बुक को फॉलो करते हैं उसको जरूर बनाएं। वीडियो मेरा देखने के बाद किसी भी बुक को फॉलो करते हैं, RD शर्मा, किसी स्नेहा, NCERT, सबको बनाए। आपको डाउट आता है तो मेरे नंबर पर, आपको मैं कल बताया था 7903588258 पर 24x7 वाला ऑफर है। 24x7 वाला ऑफर है, जब फोन करिए तब आपके सामने में
कहीं भी हूँ भाई, जब फ़ोन करिएगा ना आ जाऊँगा, ठीक है। यानी 24/7 आपके साथ रहूँगा 100%। यानी कि आप जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। आपको उम्मीद से हमको कल हम नया शुरू करने वाला है सबसेट। कल के क्लास में हम सबसेट शुरू करेंगे। उसके पहले जितना लेक्चर हो गया है उसको आप जरूर पढ़ें। कल के लेक्चर में ये काम हो जाता, बशर्ते क्या हुआ था, टेक्निकल इशू के कारण मैं नहीं कर पाया, नेटवर्क कभी कभी इशू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। कल आपके क्लास में फिर सेम टाइम पर आ रहे हैं।